घर घर सिंदूर पहुंचाएगी मोदी सरकार। 9 जून से शुरू होगा अभियान। मोदी सरकार के इस अभियान पर भड़की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। मोदी सरकार को बता दिया बेहया सरकार। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद भी कर दिया, लेकिन अब क्रेडिट कोई लेने की सोच रहा है। पोस्टर पर तस्वीरें किसी और की छप रही हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां भी अब सेकी जाने लगी हैं। और भला ऐसा हो भी क्यों ना। बिहार विधानसभा चुनाव जो सिर पर है, ऐसे में हर चुनावी सभा में ढिंढोरा पीट पीट कर ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश जारी है। ऐसी बातें कुछ सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान गए थे। वहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और अब मोदी सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर में अब सिंदूर पहुंचाया जाएगा। यह अभियान 9 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का ऐलान जैसे ही हुआ तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भड़क गई और मोदी सरकार को बेहया सरकार बता दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सरकार का काम विसात खाना खोलना नहीं, सरकार का काम रोजगार देना है। गजब बेहया सरकार है, मानना पड़ेगा भाई। क्या आप देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं? सारे धर्मगुरु चुप क्यों? अंधभक्तों को सांप क्यों सूंघ गया? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान है? गजब अंधेर। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा, मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं से कहूंगी, जब भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर ना निकलें। आप लोग बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी को घेरा। वहीं नेहा सिंह राठौर के अलावा भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा, हमने तो वोट इसलिए दिया ताकि मोदी जी रोजगार देंगे, पर वो 11 साल बाद सिंदूर दे रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, दूसरे का बांटा हुआ सिंदूर अब भारतीय महिलाएं लगाएंगी। मोदी जी के खिलाफ बोलकर धर्मगुरुओं को अपना दाना पानी थोड़े बंद करवाना है। अब कौन बताए इन्हें कि सिंदूर बांटने की चीज नहीं। इंडियन नाम के एक एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, खुद पत्नी के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए तो वो दूसरों को सिंदूर भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, जब सिंदूर जैसी पवित्र चीज भी सत्ता की मार्केटिंग बन जाए तो समझ लो कि संस्कृति अब भावनाओं से नहीं प्रोपेगेंडा से जुड़ी हुई। हिंदू प्रतीक तब तक सम्मान है जब तक वो राजनीतिक फायदे दे रहे हैं, वरना चुप्पी मजाक और गायब हो जाना ही उनका हाल होता है। और अगर कोई सच में सनातन की बात करे तो रीच काट दी जाती है, पोस्ट दबा दी जाती है। ये सिलेक्टिव सम्मान नहीं, राजनीतिक पाखंड है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं और बीजेपी के इस सिंदूर अभियान को खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? 9 जून से मोदी सरकार जिस तरह से सिंदूर अभियान चलाकर घर घर सिंदूर पहुंचाने का ऐलान किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको नेहा सिंह राठौर की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है
और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में यह सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। यह अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच यह है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई।